तो ब्लड में हमने कहां तक पढ़ाया था? अभी हमने बता दिया था इसके 3 पार्ट। दो कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लाज्मा के फॉर्म में और एक किस फॉर्म में होता है? अगर मैं देखूं तो ये किस फॉर्म में होता है? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा कौन सा होता है? ब्लड कार्पल्स, है ना? कार्पल्स। बताओ प्लाज्मा कितना % पाया जाता है ब्लड में? 60%। काहे दिमाग नहीं लगाती हो? ये कितना पाया जाएगा? 40। और ये कितना पाया जाएगा? 60। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। 2 चीजें पाई जाएंगी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। क्या हुआ? तुमको ठंडी लग रही है? और इसमें और एक चीज क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। इसमें क्या पाया जाएगा? आरबीसी पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा और प्लेटलेट पाया जाएगा। तो आज हमें डिटेल में क्या पढ़ना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में पढ़ना है। तो समझ सकते हैं भैया यही पे। देखो यहां पे लिख दो आरबीसी, इधर लिख दो डब्ल्यूबीसी और इधर लिख दो प्लेटलेट्स। ठीक है। अब ध्यान देना, हम आरबीसी की बात करते हैं तो इसका पहला फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स ना, रेड ब्लड कार्पल्स। अब एक बात बताना, इसको और किस नाम से एक जानते थे? इसका साइंटिफिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। बताओ इसका साइंटिफिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स। अच्छा, इसका आकार देखे हो, यानी कि इसका साइज कैसे दिखता, कैसे है ये? तो ये ऐसे दिखता है जैसे कि हल्का सा पिचका हुआ होता है, ऐसे टाइप का। इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्या होता है? अरे यार सीधा ऐसे समझो, ये हल्का सा क्या होता है? पिचका हुआ होता है। जैसे पेड़ा देखा है तुम लोगों ने? लड्डू खाते हो, घरों में बनते हैं ना दिवालियों में, खोया के पेड़ा, तो वो देखो बीच से पिचका दिया जाता है ना, तो उस तरीके से ये दिखता है। अच्छा, इसमें और क्या चीज होती है? इसको अगर ऊपर जाने पे, यानी कि इसको हाइट पे जाने पे, ऊंचाई पे जाने पे, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? इसका जो ऊपर जाने पे आकार क्या होता है? नहीं, इससे पहले पढ़ाया तो था मैंने। ब्लड नहीं पढ़ाया था। हाइट पे जाने पे इसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। इसका क्या होगा? साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो देखो ये हाइट पे जाने पे, देखो हाइट पे जाने पे क्या होगा? इसका आकार बढ़ेगा। इसी में क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा? प्रोसीजर करेगा। मतलब क्या करेगा कि जैसे तुमको बैठना नहीं आ रहा है, तुम खड़ी रहोगे, बस बैठ जाओ जमीन पे, बैठ जाओ, चटाई किसके लिए देखो। चलो देखो, एनीवे, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? बताओ, हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा ब्लड रेड दिखेगा? नहीं। ब्लड का रेड होना किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन का कारण। हार्ट में ब्लड कौन पहुंचाता है? लंग्स। और लंग्स में रेड ब्लड कौन, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन मिला के कौन पहुंचाता है? आरबीसी। कौन पहुंचाता है? आरबीसी। समझो, तो हम ये मान सकते हैं, ये कह दे कि
ब्लड का लाल होना, ब्लड का लाल होना किस कारण होता है? O2 के कारण। किस कारण होता है? ऑक्सीजन। अब ऑब्वियसली सी बात है कि जब तुम किसी माउंटेन पे चढ़ोगे तो वहां का जो टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा, सॉरी टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। देखो कभी ग्लेशियर में जाओ या फिर माउंट एवरेस्ट में चढ़ने जाओ तो वहां पे ऊंचाई ज्यादा होती है, ऊंचाई के साथ क्या होगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर में तुम्हारे पास ऑक्सीजन है नहीं, तो बिना ऑक्सीजन चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो लोग क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं और उससे चढ़ाई करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन जरूरी है दो चीजों में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ब्लड काम करेगा ठीक से नहीं, और ब्लड काम नहीं करेगा तो हमारा हार्ट पगला जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। किसको? पूरे बॉडी में ब्लड को कौन पंप कर रहा है? हार्ट। और हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको हम पीट देंगे भी समझ नहीं आ रहा। अब देखो और एक क्या कर सकते हैं कि ब्लड कितना होना चाहिए, हमने कल बताया था मेल में कितना होना चाहिए और फीमेल में कितना होना चाहिए। बताओ मेल में कितना होना चाहिए? 13 से लेकर 15 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, और फीमेल में कितना होना चाहिए? 12 से लेकर, वैसे 13 ही ठीक है, 13 हो तो अच्छी बात है, 13 से 12 तक होना चाहिए, 12 से 13 तक होना चाहिए, इस तरीके से इसमें देखा गया है। तो कहने का मतलब ये है, असली जो मोनोपोली है वो ये है कि अगर तुम्हारे बॉडी में ब्लड कम हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें भी मोनोपोली ब्लड है, ब्लड पढ़ना तो ब्लड समझो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारे बॉडी में अगर तिनको ब्लड गड़बड़ाया तो तुम्हारे बॉडी सही से फंक्शन करेगी? करेंगे। अच्छा कैसे कर लेंगे? ब्लड जब हार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हार्ट। और अगर हार्ट गड़बड़ाया तो इंसान गड़बड़ा जाता है। हार्ट अगर धड़कना बंद कर दिया तो क्या पता चल जाता है? टपक गया इंसान। हार्ट अटैक का नाम सुने हो? आज तक जिसने हार्ट अटैक का नाम है नहीं सुना है, ठीक है। अब देखो ब्लड हो गया। अब बात करें घर में कि जो ब्लड की कमी से क्या हो जाता है? ब्लड की कमी से, ब्लड की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया। अब एनीमिया जैसे तुम्हारे एनीमिया हुआ मतलब क्या है? शरीर का पीलापन पड़ने लगेगा। शरीर कैसा होने लगेगा? पीला पीला एकदम होने लगेगा। पीला पीला से समझ में आता है कि उसके अंदर ब्लड की कमी आ चुकी है। और ब्लड की कमी आने का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन कम होना। आरबीसी का मतलब क्या है? इसको आरबीसी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन कम हो जाना। अगर हीमोग्लोबिन तुम्हारा अच्छा है तो इंसान बढ़िया दिखता है, मतलब थोड़ा लाल कलर का दिखता है, एकदम लाल दानव। और अगर एकदम हीमोग्लोबिन कम है तो एकदम मरियल मरियल दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से बताओ ब्लड अगर कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है कि डब्ल्यूबीसी में? आरबीसी में। इसको और क्या नाम होता है? साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से, यानी कि आरबीसी की कमी से। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब बात किसकी करेंगे? डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते थे? ल्यूकोसाइट, है ना। ल्यूकोसाइट साइंटिफिक नाम क्या है इसका? मित्रण क्या है नाम? ल्यूकोसाइट। उसका नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। इसका नाम ल्यूकोसाइट। इसको और फुल फॉर्म बताओ? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। हिंदी में बोलते हैं सफेद रक्त कणिकाएं। कणिकाएं, हाँ हिंदी में थोड़ा और समझो। इसमें क्या न्यूक्लियस पाया जाएगा? इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। यस, इसमें क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसका क्या आकार निश्चित होता है? कोई साइज होता है? नहीं, कोई साइज नहीं होता, ठीक है। इसमें लिम्फ पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? लिम्फ पाए जाएंगे। अच्छा ये क्या करेगा? ब्लड को गाढ़ा भी करता है। क्या करेगा? ब्लड को गाढ़ा भी करता है।
गाढ़ा तो ये करता है, प्लेटलेट करता है, ये नहीं करता। आप समझो, इसमें ये एक तरीके से हम प्रोटेक्टिव मानते हैं, प्रोटेक्टिव। बताओ बीमारियों से कौन बचाता है? बीमारियों से कौन बचाएगा? WBC। अगर जिसके WBC कम है, होना कितना चाहिए WBC? होना कितना चाहिए? 8 से 10,000। कितना होना चाहिए? 8 से 10,000 होना चाहिए। अगर ज्यादा बन गया, अगर WBC ज्यादा हो गया, 60-70,000 हो गया, तो हो जाता है ब्लड कैंसर। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। जिसका अगर WBC ज्यादा बना तो क्या कर देगा? ब्लड कैंसर बना देगा। हमने पढ़ रखा है सेल वाला, सेल डिवीजन वाला। ज्यादा सेल डिवीजन कर दिया तो कैंसर, कम कर दिया तो कैंसर। मतलब वो अप्रोक्सीमेट सही करना चाहिए फंक्शन। डोनेट कर सकते हैं? अरे माता, जब ब्लड डोनेट करोगे तो सभी डोनेट हो जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है? जब तुम ब्लड दे रहे हो तो ब्लड में तुम्हारा प्लाज्मा डोनेट हुआ, RBC डोनेट हुआ, WBC। अरे वो एक इसके वो मशीन आती है अलग करने वाली, वो डॉक्टर का काम होता है ना। अबे मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूं, मैं खाली इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, बता रहे ऑपरेशन भी कर देगा। अरे माता, वो अलग प्रोफेशन वो होता है भाई, डॉक्टर का अलग प्रोफेशन है, इंजीनियर का अलग प्रोफेशन है, टीचर। अब ये थोड़ी ना तुमको हम ऑपरेशन भी करके दे। बताओ बीमारी से कौन प्रोटेक्ट करेगा? WBC। कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसमें 3 चीजें होती हैं। इसमें एक होती है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी होती है। एक होती है एंटीबॉडी, एक होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और एक होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक होता है अरे जो कोशिकाओं को खाता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या? नहीं, लाइजोसोम। क्या होता है? लाइजोसोम। ठीक है, 3 होते हैं। देखो, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और लाइजोसोम। हाँ, अब देखो, अगर बीमारी आई, अगर छुटकी मुटकी बीमारी होगी तो एंटीबॉडी क्या कर लेगा? पहचान लेगा। एंटीबॉडी क्या करेगा? पहचान लेगा। जैसे कोई इंफेक्शन आया छोटा मोटा, एंटीबॉडी क्या करेगा? पहचान के मार देगा। अगर एंटीबॉडी नहीं मार पाता है तो वो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? ल्यूकोसाइट के पास जाएगा। और ल्यूकोसाइट क्या कहता है कि हम मार देंगे। नहीं, ल्यूकोसाइट क्या जाएगा? ल्यूकोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? लिम्फोसाइट के पास। अरे ये देखो, चलो इधर समझो, तुम इधर बैठो ना। देखो, एंटीबॉडी ने किसी भी डिसीज को पहचाना, पहचानने के बाद किसके पास गया? ल्यूकोसाइट के पास। कहेगा चचा ये आए हैं, तो ये किसको बताएंगे जाकर? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट एक्चुअल में मारता है। और लिम्फोसाइट में क्या होती है? टी सेल होती है। कौन सी सेल होती है? कौन सी सेल होती है? टी सेल होती है। और ये टी सेल क्या कर देती है? मार देती हैं। किसको? बीमारी को। कोई अगर बड़ी बीमारी आई, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे बहुत मतलब डेंगू वेंगू हो गया, या फिर दिक्कत ज्यादा वाली, अब जैसे कोरोना में था, कोरोना में लिम्फोसाइट क्या हो जाता था? कमजोर हो जाता था। कैंसर जो होता है कि HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना, वो क्या करता है? HIV क्या करता है? टी सेल को ही मार देता है। अब जब यही मर गया तो मारेगा कौन? बताओ, मारेगा? नहीं मारेगा। तो बताओ, पहचानता कौन है? एंटीबॉडी। उसको बताता कौन है? ल्यूकोसाइट। मारता कौन है? लिम्फोसाइट। और जब मार तोड़ के सब साफ कर दो, खाएगा कौन? लाइजोसोम। खाएगा कौन? खत्म कर देगा। अगर खाएगा नहीं, अगर सफाई नहीं किया जाएगा तो इंफेक्शन हो जाएगा। भाई अगर किसी भी चीज को तुम खा रहे हो और उसको क्लीन ना करो तो इंफेक्शन हो जाता है ना। तो इंफेक्शन में क्या हो जाएगा? कैंसर होने के चांसेस है। तो बताओ, पहचानेगा एंटीबॉडी, बताएगा ल्यूकोसाइट, मारेगा, खाएगा, बस काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो अब बात करते हैं किसकी? प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट का साइंटिफिक नाम क्या होता है?
थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। बताओ इसमें कितनी प्लेटलेट होनी चाहिए? 3 लाख। कितनी होनी चाहिए? 3 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। किसी भी शरीर में अगर 3 लाख या 3 लाख से कम अगर 2.5 पहुंचा तो शरीर क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है ना? ये तो हम पढ़ा चुके हैं। इसमें प्लेटलेट जो होती हैं वो डाउन होने लगती हैं। अगर तुम्हारे 2 लाख से या फिर 1.5 लाख से नीचे आई तो तुम्हारी बॉडी क्या होगी? वीक हो जाएगी। बॉडी क्या होगी? वीक हो जाएगी। और जब बॉडी वीक हो जाएगी तो इसमें डेंगू के सिम्टम्स ज्यादा आ जाते हैं, है ना? इसके आ जाते हैं डेंगू। डेंगू में डायरेक्ट क्या कर देता है? इधर तुम लोग चिल्ला क्या रहे हो? डेंगू में क्या कर देता है? प्लेटलेट को ही गिरा देता है। डेंगू में प्लेटलेट को ही गिरा देता है। तुम्हारे डेंगू तो नहीं? अच्छा हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि हमें डेंगू में जो प्लेटलेट गिरती है तो इसे प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? पपीते के पत्ते का रस और बकरी के दूध। और अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे वैसे हैं तो फल वल खरीदो। फल में ही सारा कुछ होता है, मतलब सारे प्रोटीन मिनरल्स सब कुछ होते हैं। तो प्लेटलेट बढ़ाने का कारण क्या है? फल हो गए, ठीक है। और ऐसे एक्चुअल में जो डेंगू होता है उसमें पपीते का पत्ते का रस दिया जाता है, और गिलोई समझो, गिलोई भी दी जाती है, और बकरी का दूध। उस समय भैया जो डेंगू का सीजन था, जो बकरी का दूध पता है कितने लीटर था? 300 रुपए लीटर था। बहुत महंगा था। हम सोचे थे 4-5 बकरी हम भी पाल ले गया उसी सीजन में। यहाँ लखनऊ में कौन पालेगा बताओ? अगर गांव में तो होती है बकरी ना। मेरे यहाँ खुद बकरी है। वो बात नहीं कि ज्यादा नहीं है, 4-5 नहीं है। मेरे परिवार में कम से कम है उनके 25 बकरियां हैं। 25 बकरियां और बकरे कम से कम 10 हैं, तो कितने हो गए? 35। जो इतने, अब ये कम नहीं, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्लेटलेट समझ में आया? WBC, RBC। तो आगे हम जब कल पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? हम ब्लड ग्रुप पढ़ा देंगे कि हम ब्लड ग्रुप कैसे पहचान सकते हैं कि A पॉजिटिव क्या होता है, B पॉजिटिव क्या होता है और AB पॉजिटिव क्या होता है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो।